सर कई बार मुझे पेशेंट्स बोलते हैं कि हम आपके यहाँ आए थे, हमने डॉक्टर साहब से काउंसलिंग की, उन्होंने हमें हिस्ट्रोस्कोपी का एडवाइस किया, लेकिन हमने ऑलरेडी 3-4 साल पहले हिस्ट्रोस्कोपी करवाई है बाहर से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं डॉक्टर बैनर्जी जबलपुर से, और मैं आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का ओनर हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी करता हूँ, फीटल मेडिसिन करता हूँ। मेरी वाइफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है डॉक्टर रिंकू बैनर्जी। हम लोग रोज़ लगभग आईवीएफ करते हैं और एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग बैंकिंग वगैरह सब करते हैं। फीटल मेडिसिन का भी काम होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक पेशेंट ने पूछा होगा मेरे। उस पेशेंट का जब मैंने एचएसजी देखा तो उसकी दोनों ट्यूब इतनी बुरी अवस्था में थी, और उसको सबसे पहले तो पहला ही इंडिकेशन था उसको आईवीएफ करने का, पर उसका लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी किया गया 3 साल पहले, जो कि अनावश्यक था। उसके हिस्ट्रोस्कोपी में ये नहीं किया गया कि उसका एंडोमेट्रियल टीबी पीसीआर कर ले, क्योंकि वो ट्यूबरकुलर दिखती है। अब जब ये पेशेंट 3 बार आईवीएफ करा चुकी है और तीनों बार फेल हुआ, अब जब ये पेशेंट मेरे पास आती है तो पिछले 3 का जो उसका डिस्टर्बेंस है उसको लेके आती है, जबकि मेरा ये पहला अटैम्प्ट रहेगा। जब मैं उसको देखता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे उसके यूट्रस को देखना है, एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से और हिस्टोस्कोपी से। यदि हिस्टोस्कोपी में ज़रूरत पड़ती है तो मुझे उसका एंडोमेट्रियम का पीसीआर और हिस्टोपैथोलॉजी करवाना है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और हो सकता है कि मैं उसको ट्यूबरकुलोसिस का इलाज पहले दूं फिर आईवीएफ करूं, क्योंकि टीबी का इलाज ज़रूरी नहीं है कि खांसी वाली टीबी हो तभी हम टीबी का इलाज दे रहे हैं। कई पेशेंट ऐसे भी परेशान होते हैं कि हमको तो टीबी है नहीं, पर डॉक्टर साहब ने टीबी का दवाई क्यों दे दिया। टीबी की दवाई में 3 एंटीबायोटिक्स भी रहती हैं, एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं उसको। वो नॉन ट्यूबरकुलर बहुत सारे बैक्टीरिया को भी किल करती है, और उससे चूंकि ये कॉम्बिनेशन है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कारगर होती है एंडोमेट्रियम को सुधारने में। अब इसकी ट्यूब तो सुधार नहीं सकते, उस पेशेंट को ट्यूब सुधारने का भी बोला गया जब आईवीएफ फेल हुआ, जो कि सुधार ही नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरी, जब मैं देखता हूँ उनको तो मुझे पर्सनली लगता है कि इसका ट्रीटमेंट जो चीज़ होना था वो ठीक शायद अप्रोच नहीं हो पाई। इसलिए हिस्ट्रोस्कोपी भले ही 3 साल पहले हो चुकी हो, पर रिपीट हिस्ट्रोस्कोपी मुझे करना बहुत ज़रूरी है उसकी यूट्राइन लाइनिंग को देखने के लिए। आपको यदि ये मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इनको शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके, उन दंपतियों को जो अभी भी संतान सुख से वंचित है। बहुत बहुत धन्यवाद।